जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बॉस के पास आया तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सेटल करने के लिए। तो यहाँ पर बॉस उसका कुछ यहाँ पर नाटक करने लगते हैं। दिखाया जाता है उसका बॉस जो होता है ना खुद ही वहाँ पर कंप्यूटर सब तोड़ने लगते हैं वहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसका बॉस बोलने लगते हैं कि सब कोई ने देख लिया ना किस तरह से इसने कंप्यूटर को तोड़ा है, तो इससे ना इसका सैलरी से इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के सामने बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन की ओर दिखाते हुए बोलने लगते हैं कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया ना उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो फिर अगर मैं यहाँ पर डिलीट भी कर दूँ ना अपने यहाँ पर फ़ोन से, तो फिर भी वहाँ पर वो क्लाउड बैकअप डाटा में वहाँ पर स्टोर रहेगा, तो तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने बॉस से। और उसके बाद उसका बॉस बोलने लगता है कि तुम्हारा जैसे बंदे का इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम सीक्रेटली मेरे बारे में रिकॉर्ड कर सकते हो, और तुम कितना ज़्यादा सेमलेस बंदे वैसा बोल रहा होता है। देखा जाए तो वहाँ पर एक बंदा होता है ना, वो बंदा बोलने लगता है कि इससे बातचीत करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये इन सभी चीज़ों को नॉनसेंस सब कुछ, इसे वो मार पीट कर इन सभी का जो भी बैकअप जो भी है उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगता है पुलिस आने से बोल देंगे कि इसने यहाँ पर कुछ स्मैश मतलब कि कंप्यूटर सभी चीज़ को तोड़ने का कोशिश किया था, तो वहाँ पर हम लोग से हाथापाई हो गया, इसको चोट लग गया, ऐसा बोलेगा। तो यहाँ पर जो होता है ना बॉस को कुछ दरवाजे से आवाज़ आता है कोई आने का जैसा, तो वो पीछे की ओर देख रहा होता है। वहाँ पर वो बॉस जाकर दरवाजे खोलते तो वो देखते हैं कि मैनेजर वहाँ पर आया होता है। उसके बाद बॉस बोलने लगते हैं मैनेजर से कि मैनेजर आप सही हुआ, इस सही टाइम में आप आ गए, मुझे आपके पास में कुछ रिन्यू करने के लिए, कुछ बताने के लिए आपसे मैं आने वाला था, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। और मैनेजर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर आया हूँ मैं देखने के लिए मिस्टर यांग को, आखिर यहाँ पर इस तरह से तुम क्यों हो दरवाजे के बीच में, ऐसा बोल रहा होता है उस बॉस से। बात दिखाया जाता है वहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि तुमने मिस्टर यांग के साथ तो कुछ नहीं कर दिया ना, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर बॉस जो होता है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और बोलने लगता है कि मिस्टर यांग, आखिर कौन सा मिस्टर यांग, ऐसा बोल रहा होता है वहाँ पर मैनेजर से। यहाँ पर मैनेजर बताने लगते हैं कि तुम लोग को बताना भूल गया था कि मिस्टर यांग जो है ना यहाँ पर जो खड़े हैं ना ये यहाँ के न्यू प्रोसेस बिल्डिंग के, तो यहाँ पर इनके साथ में कुछ करने का तो नहीं कोशिश कर रहा था ना, कुछ बुरा है, मुझे इस तरह से कुछ लग रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर से भी पूछ रहा होता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो बॉस बोलने लगते हैं कि हाँ ये क्या नया बॉस, ऐसा बोल रहा होता है। मैनेजर अपने मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलने लगते हैं कि आखिर बॉस यहाँ पर चल के आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। वो बोलने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे उस कॉल को अटेंड नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं एकदम सही हो मैनेजर चैन, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि आप एकदम सही टाइम पे आए हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाई जाता है वो टकला बॉस बोलने लगते हैं कि मैनेजर चैन आपको इससे क्या मतलब है कि नया बॉस आया हुआ है, इस सभी से क्या मतलब है, ऐसा पूछ रहा होता है मैनेजर से यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाए तो मैनेजर बोलने लगता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से ना मिस्टर यांग जो ना पे कर दिया है $2 बिलियन, 2 बिलियन जो भी है 2 बिलियन दिया हुआ है इस बिल्डिंग के लिए, और ये जो है ना नया ओनर है इस बिल्डिंग का, ऐसा बता रहा होता है उस टकले बॉस से। और बोलने लगते हैं कि यही यहाँ के इंचार्ज ये सब कुछ है, बोल रहा होता है। उसके बाद वहाँ का कलीग जो होता है ना वो लोग सोच रहे होते हैं कि अरे भाई साहब इसके बारे में तो ये बहुत बड़ा सुपर स्तंभ निकला, ये तो बहुत ज़्यादा रिच किड है, ये बस यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आया हुआ है, और इससे पता चल रहा है इसने ये जहाँ काम कर रहा था उसे खरीद लिया, इसका मतलब ये है कि ये रिवेंज चाहता है यहाँ पर आकर, इसलिए इसने इस तरह से किया है, बोलकर ये लोग सोच रहा होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अपने मेन कैरेक्टर का आइडेंटिटी को देखकर चौंक गया होता है ना वो जो बंदा होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा चुल मचा होता है, वो मैनेजर के पास आकर बोलने लगता है कि मैनेजर ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही नाम का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, क्या आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे न्यू बॉस के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मैनेजर से। सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आखिर पागल इंसान, आखिर तुम्हारे पास में तुम क्या अंधे समझ रहे हो मुझे, या कुछ मुझे पागल समझ रहे हो, जो मुझे पता नहीं है कौन बॉस है कौन क्या है बोलकर, मुझे कुछ पता नहीं सोच रहे हो क्या तुम, ऐसा बोलकर उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर के पास आकर बहुत ज़्यादा मतलब मक्खन लगाने लगता है और बोलने लगते हैं कि आप इतने ज़्यादा एंग्री मत हो, ये मिस्टर यांग जो कुछ भी है ना वो सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह से छोड़ दीजिए, ऐसा बोल रहा होता है। और बॉस का बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा होता है वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पास, वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगते हैं कि एकदम सही है कि मैंने कुछ गलत किया आपके साथ में, मैं पनिश होना ही चाहिए, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। बॉस बोलने लगते हैं कि कैसा होगा कि मैं
आपको जो सैलरी जो मिलने वाला है ना वो उससे मैं डबल करके दे दूँ। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इन सभी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा सही होगा ना, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर। उसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि मिस्टर यांग, अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगते हैं, मिस्टर यांग क्या आप यहाँ पर पहले से यहाँ पर काम करते थे और क्या आपका कुछ पैसा यहाँ पर रह गया था जो काम का था? वो अपने मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी हाँ बोलता है। और उसके बाद में दिखाई जाते हैं मैनेजर वहाँ बोलने लगते हैं कि जैंग जिंग, तुम अगर अच्छे से इस तरह इस यहाँ पर ऑपरेट नहीं करते हो तो तुम्हारी इस जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बारे में ना वहाँ पर लिखा हुआ था, तुमने क्या उसे अच्छे से पढ़ा नहीं था? ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के बॉस को। और उसका बॉस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और मैनेजर बोलने लगते हैं कि इस तरह से तो इन सभी चीज़ों के बारे में तुम भूल चुके हो, तो एक बार तुम याद कर लो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ है जो आपको सुनना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। वहाँ पर अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा होता है शायद से, और जो भी होता है ना वो सब कुछ वहाँ पर सुना रहा होता है। तो वो जो टकला होता है ना बोलने लगते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर से मक्खन लगाते हुए बोलने लगते हैं कि मिस्टर यांग आप थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा बहुत सुनिए, इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, इससे मतलब क्या ही होने वाला है। और बोलने लगते हैं कि मैं ना 3 टाइम्स ज़्यादा दूंगा, 3 गुना ज़्यादा दूंगा जो भी कमीशन आपको देने का था ना, इस रिकॉर्डिंग को आप बस डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर इन सभी चीज़ों, इन जो भी मैटर है ना इन सभी चीज़ों को सेटल कर लीजिए, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि नहीं इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अरे ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक सा शक्ल बनाते हुए। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मैनेजर चिंग, ये जो मैटर है ना ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप किस तरह से इसे हैंडल करते हैं, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इन सभी चीज़ों से। आप समझ गए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मैनेजर से। और मैनेजर भी उसे झुक कर यस बोलते हैं वहाँ पर, और बोलने लगते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, बोलते हैं स्टॉप बोलते हैं। और उसके बाद में दिखा जाए तो वो जो टकला होता है ना बोलने लगता है कि मिस्टर यांग, मैंने ना पहले आपको बोल दी इन सभी चीज़ों के बारे में, एडमिट कर लिया डिफीट को, आखिर आप इस तरह से फिर भी क्यों कर रहे हैं? इस तरह से आप बिल्कुल भी एंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि अब मुझे इन सभी चीज़ों से बाहर निकालिए, आप बिल्कुल भी पता नहीं है इन सभी चीज़ों के बारे में, और आपके फ्यूचर के बारे में आपको पता नहीं है कि आखिर फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है इन सभी चीज़ों के बाद में, सब बोल रहा होता है। कैरेक्टर को धमकी दे रहा होता है ना वो बॉस। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जो इस तरह से अपने एनिमी को छोड़ देता है, और बिल्कुल भी मैं इस तरह से नहीं करने वाला हूँ। और मुझे थोड़ा बहुत तो बैड फील तो हो रहा है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने इसे पहली बार यहाँ पर काम किया था और ये काफ़ी ज़्यादा ही सही था, लेकिन ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अपने रास्ते, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद देखा जाता है यहाँ पर ये जो टकला बॉस होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, और ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर तुम कौन हो जो मेरे साथ में इस तरह से डिस्कस कर सकते हो, बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस टकले बॉस को। टकला बॉस बोलने लगते हैं कि सब कुछ सुन लो, यहाँ पर जो है ना ये यांगचेन जो है ना, मेरा यांगचेन का फ़ोन जो है ना, यांगचेन का फ़ोन जो है ना उससे जो भी उसका फ़ोन छीन लेगा ना उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा, वो भी 50,000 युआन का, जो भी मतलब उससे छीन लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर वहाँ पर का सिचुएशन दिखाया जाता है। यहाँ पर ना सारा का सारा बंदा लोग एकदम साइलेंट हो चुका होता है, कोई कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता है, सबको अपनी जगह पर बैठा होता है। और इसके बाद दिखाई जाता है वो जो टकला बॉस होता है ना उस प्राइस को बढ़ाते हुए बोलने लगता है कि अभी 1 लाख युआन दिया जाएगा अगर यहाँ पर उसका फ़ोन उससे छीन लेगा, तो वो भी इमीडिएटली कैश टू कैश मतलब हैंड टू हैंड कैश दिया जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर सभी से ये टकला बॉस। लगता है कि ये जो होता है ना उसका डबल भी हो जाएगा सैलरी जो भी छीन के लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। वह दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने टकले बॉस से बोलने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम अगर इस तरह से बोल देगा तो सब कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर तुम्हारा बात मान जाएगा ये लोग सब कोई, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर हंसते और बोलने लगता। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इस तरह का बिल्कुल भी मुझे देने का ज़रूरत नहीं, जो भी कमीशन जो मैं डिज़र्व करता हूँ, और जो है ना तुम इस तरह से ऑर्डर बिल्कुल भी किसी को नहीं दे सकते हो, और जो चीज़ के बारे में तुमने कहा है ना वो चीज़ मैं दे दूँगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टूपिड नहीं है जो तुम्हारे बातों को सुनेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने बॉस को। और उसके बाद में दिखाई देता है मैनेजर किसी से बात कर रहा होता है, बोलने लगते हैं कि बताओ आखिर ऑफिस का स्टाफ का जो बिल्डिंग में ना सिक्योरिटी जो है ना उन सभी को यहाँ पर 15th फ्लोर पर जल्दी से बुलाओ, ऐसा बोल रहा होता है फ़ोन में बात करते हुए यहाँ पर। और वेल ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, बाय।